हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का बेस बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप हल्का गर्म पानी लिया है। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच चीनी डाल दे रही हूँ और चीनी को हम थोड़ा सा घोल लेंगे, क्योंकि हम इसमें ईस्ट मिलाएंगे और चीनी डालने से ईस्ट जल्दी से एक्टिव होती हैं। इधर मैंने 2 छोटा चम्मच ड्राई ईस्ट लिया है। इसको हम डाल देंगे और हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इसको ढककर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि ईस्ट एक्टिव हो जाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े थोड़े बबल्स दिख रहे हैं, यानी ईस्ट अच्छी तरह एक्टिव हो गई हैं। अब इसमें हम 2 कप मैदा डाल देंगे और साथ में 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल और इस सभी को मिक्स करेंगे। अगर ईस्ट एक्टिव ना हुई हो तो आप उसको यूज़ ना करें, अदरवाइज जो हम डो बना रहे हैं वो बढ़िया सॉफ्ट डो तैयार नहीं होगा। अब इधर मैंने आधा कप पानी लिया है और पानी को डालकर हम डो को तैयार करेंगे। काफ़ी सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मैदे को हम अच्छी तरह इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, आधा कप से ये थोड़ा सा पानी इधर बचा है और आटा हमने बढ़िया तरह से मिक्स कर लिया है। काफ़ी सॉफ्ट है, चिपचिपा भी अभी ज़्यादा है, लेकिन हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए आटे की। और इधर हम प्लेटफॉर्म पर आटे को डाल लेंगे और हल्का सा मैदा इस पर डस्ट करेंगे और साथ ही मैंने आधा छोटा चम्मच बटर लिया है। ये सॉफ्ट बटर है, यानी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर है। उसको हम आटे के अंदर मिक्स करेंगे और इस तरह से देखिए, इसको हम हथेली से गोल करते हुए और उंगलियों से आटे को थोड़ा खींचेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब पिज़्ज़ा का जो बेस बनेगा वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। और इसी तरह से हम खींचते हुए करीब 5-10 मिनट के लिए डो को नीड करेंगे। बड़े आराम से ये हो जाएगा। और अब हम इसको बोल में रखेंगे। बोल को पहले हम कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। डो को भी हम अच्छी तरह से राउंड करेंगे और बीच से उसको गोल करते हुए, यानी बीच का हिस्सा हम अंदर की तरफ इसको टक करेंगे। और इस तरह हम रखते हुए इसको बोल के अंदर रख देंगे। ऊपर से हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे। और अभी हमें आटे को रेज होने के लिए रखना है, यानी करीब 2 से 2.5 घंटा। आप इसका साइज़ देख सकते हैं। अभी देखिए, इसका साइज़ इतना है और जब ये साइज़ थोड़ा डबल हो जाए, यानी तब तक हमें आटे को रखना है रेज होने के लिए। इसको ढककर और किसी भी गर्म जगह हम रख सकते हैं। 2 घंटे होने वाले हैं। इधर हम टॉपिंग्स के लिए तैयारी करते हैं। इधर मैंने कैप्सिकम ली है, लाल, पीली और हरी। 1 छोटा टमाटर लिया है, 1 प्याज लिया है और कॉर्नली के दाने लिए हैं। ये मैं टॉपिंग्स में यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से जो भी आपको पसंद हो वो टॉपिंग्स आप इस पर लगा सकते हैं। और इधर मैं डो को आपको चेक करा रही हूँ। देखिए, इसका साइज़ एकदम से डबल हो गया है। इस तरह हम पंच करके देखेंगे तो ये दोबारा अपने पहले वाले साइज़ में ही आ जाएगा। अब हमें एक बार से डो को फिर से अच्छी तरह से गूंथना है। इसके लिए हम प्लेटफॉर्म पर मैदा डस्ट करेंगे और सॉफ्ट डो को लेकर और इस तरह से हम उसको तैयार करेंगे। अभी हमें इसको ज़्यादा देर तक के लिए नहीं करना है, बस 2-4 मिनट के लिए हम इसको करेंगे। और इसको हम इस तरह से करते हुए ठीक कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको इकसार कर लिया है। अब आप इस साइज़ को अच्छी तरह से देख सकते हैं
हम क्योंकि चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसका हम बेस तैयार करेंगे, तो जितना ये टोटल डो हमने लिया है उसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, 1:3, यानी एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा, यानी 3 हिस्से एक साइड लेंगे और एक हिस्सा हम इसका छोटा अलग कर लेंगे। बड़े हिस्से को हम हटाकर अभी रख देंगे और पहले हम छोटे हिस्से से ऊपर वाली कवर तैयार करेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और छोटे हिस्से को गोल करते हुए हमें इसको बेलकर थोड़ा बड़ा साइज इसका कर लेना है। नॉर्मल जब हम पिज़्ज़ा का बेस बनाते हैं तो उसके लिए हमें छोटे छोटे साइज के पिज़्ज़ा बेस तैयार करने होते हैं। यहाँ हम पिज़्ज़ा चीज़ बस बना रहे हैं, यानी इसके अंदर हम चीज़ भरेंगे, तो इसके लिए हम इसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। ऊपर की कवरिंग थोड़े पतली रखेंगे और नीचे का बेस हम थोड़ा मोटा रखेंगे। ये देखिए मैंने इसको गोल कर लिया है और अब एक फोर्क की हेल्प से इसमें हम होल कर लेंगे, जिससे कि बेक करते हुए ये फूले नहीं। और इधर एक नॉन स्टिक तवे को मैंने गरम किया है, उस पर हम इसको डाल देंगे और हल्का सा गरम कर लेंगे, यानी इसको हम हल्का हल्का सेक लेंगे। तवे के ऊपर ही हम इसको हल्का सा सेक लेंगे, ज़्यादा हमें इसको नहीं सेकना है, और एक स्टैंड पर रख देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। अब हम दोबारा से बाकी का जो हमारा बचा हुआ हिस्सा था वो लेंगे, यानी जो बड़ा पोर्शन हमने अलग उठाकर रखा था उसको दोबारा हमें राउंड शेप उसको देना है। मैदा डस्ट करेंगे, हल्का सा उसको हम बेलन से शेप देंगे। और ये हम ध्यान रखेंगे कि हम इसको जिस ट्रे में बना रहे हैं उस ट्रे का हम साइज अच्छी तरह देख लें, उसके ऊपर भी हम हल्का मैदा डस्ट करें। और बेस बनाने के लिए डो को हम इसके ऊपर रख लेंगे, यानी जो हमने गोल किया है। और ये इतना सॉफ्ट डो तैयार हुआ है कि ये देखिए, इसको हम इस तरह से उंगलियों की और हथेली की हेल्प से बढ़ा देंगे तो ये बहुत ईजिली बढ़ जाएगा, यानी जिस ट्रे पर हम बना रहे हैं उसकी ये शेप ले लेगा। और इधर इस तरह इस किनारे से भी हम इसको थोड़ा सा ग्रूव देंगे और ऊपर की तरफ उठा लेंगे, जिससे कि जो हमने ऊपर की कवरिंग इसकी तैयार की है वो इस पर अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसमें भी हम फोर्क की हेल्प से होल करेंगे। और अब बारी आती है चीज़ डालने की। इधर मैंने कुछ चीज़ स्लाइस लिए हैं, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। चीज़ स्लाइस डालने के बाद मैंने कुछ मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और जो ये बाकी बचा हुआ हिस्सा था, यानी खाली हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, उसमें हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। बढ़िया तरह से इससे हम चीज़ से कवर करेंगे। और जो हमने ऊपर की कवरिंग बनाई थी, ये देखिए आप, इसको हमने इसमें रख दिया है। इसके ऊपर हम अच्छी तरह ढक देंगे। और जो एक्स्ट्रा हमने मैदा ऊपर ग्रूव यानी निकाला था ये डो से, इसको हम चारों तरफ से दबाते हुए अच्छी तरह से इसको सील करेंगे। और फोर्क से भी इसको हम बढ़िया तरह सील कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे तो जो चीज़ है वो बेक होते हुए बाहर ना निकले, यानी कि जब हम इसको स्लाइस में कट करें तभी चीज़ इसमें से बाहर आए। ये हम ध्यान करते हुए इसको बढ़िया तरह सील कर लेंगे। और अब बारी आती है ऊपर से इसको टॉपिंग्स डालने की। सबसे पहले हम सॉस लगाएंगे। ये मैंने टोमेटो सॉस लिया है, आप इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस अगर यूज़ करना चाह रहे हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं इस तरह से पिज़्ज़ा को तैयार करती हूँ, बहुत ही लाजवाब बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और अब इस पर मैं थोड़ी सी वेज मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे डालने से भी पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर से फिर से कसा हुआ मोज़रेला चीज़, और उसके बाद वेजीज़। आप अपनी पसंद से जो भी टॉपिंग्स लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। मैंने कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो सबको पीसेस में काट लिया है
और मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर उसको रख रही हूँ। टोमेटो के भी मैंने स्क्वायर कर लिए हैं और थोड़े से कॉर्न के दानों को ऊपर से हम डाल देंगे, क्योंकि सभी चीज़ों का इस पर टेस्ट आएगा तो बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फिर से और मोज़रेला चीज़ बस पिज़्ज़ा में आप चीज़ डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अब हम थोड़ा सा दूध लेंगे और जो पिज़्ज़ा का ये किनारे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम दूध से कोट कर देंगे, जिससे कि बेक होने के बाद पिज़्ज़ा का क्रस्ट बहुत बढ़िया बने। उधर मैंने माइक्रोवेव को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया है। पिज़्ज़ा को हम इसके अंदर रख देंगे और करीब 15 से 18 मिनट तक हम इसको बेक होने देंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ पिज़्ज़ा, देखिए लगातार मैं आपको बेक होते हुए इसको दिखा रही हूँ। पंद्रह से 18 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए पिज़्ज़ा एकदम से बनकर तैयार है। इस पर हम ऊपर से थोड़ा सा ऑरेगेनो डालेंगे और हल्का सा चिली फ्लेक्स, इसको बेहतरीन टेस्ट देने के लिए। और अब बारी आती है पिज़्ज़ा को स्लाइस में कट करने की। इसको हम स्लाइस में कट कर लेंगे और एक स्लाइस मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए बहुत ही लाजवाब और बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, इसको खाकर बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।